कई अहम मुद्दे डिस्कस करने हैं आज, कश्मीर को लेके, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके जहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और पंजाब को लेके भी जहां पे सतलुज मूवी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये सब डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर चीज के अंदर नेशनल सिक्योरिटी है, किस तरह पुलिस उससे डील कर सकती है, और पीओजेके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर भारत का क्या रोल हो सकता है। तो ये पूरा इंकम्पास करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डीजीपी एसपी वैद जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार नमस्कार इचकरण जी, आपको और आपके दर्शकों को। सर, अगर पहले मैं एक कमेंट सतलुज मूवी से शुरू करूं, जो पंजाब में आई है, पंजाब के सबसे भयानक दौर की मूवी है, और जहां पे बहुत चर्चा हुई है कि क्या रोल था उस समय के डीजीपी मिस्टर गिल का और किस तरह सिचुएशन थी। अब ये मूवी 2 दिन के लिए रिलीज होती है, फिर हट जाती है। तो मैं आपका ओवरऑल व्यू चाहता हूँ साइकी के ऊपर। क्या ऐसी मूवी बन के रिलीज होनी देनी चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, बन के हट जानी चाहिए? क्या पुलिस के भी कुछ एक्सेसेस होते हैं जो सामने आते हैं? तो आप किस तरह देखते हैं इस मूवी को, और क्या आपको लगता है सरकार की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसी मूवी पे? देखिए, ये जो फिल्म आई है सतलुज, इसमें एक पक्ष दिखाया, सिर्फ एक पक्ष। और वो है कि ये जो भिंदरवाले का फॉलोअर था, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मुझे इस वक्त नाम नहीं उसका याद आ रहा, वो उस क्या नाम था उसका, वो अभी इस वक्त, तो हाँ। वो जो है उसका दिखाया है। उसको एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली थी, फिर वो पुलिस ऑफिसर्स को के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी वगैरह हुई, तो ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस इस तरह के पंजाब में हुए, और उसमें कोर्ट्स ऑर्डर्ड सीबीआई इंक्वायरीज। तो आई एम फॉर ऑल ट्रांसपेरेंसी, कोई ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो पंजाब जैसी स्थिति बनती है, तो एक बड़ा क्लियर वो होना चाहिए कि यहाँ तक ह्यूमन राइट्स का कंसर्न है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आई हैव वेरी वेरी क्लियर व्यू अबाउट इट। जहाँ तक मेरे देश के लोगों का सवाल है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो कश्मीरी टेररिस्ट हों, चाहे वो पंजाब के हों, उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में अदालतें भी बीच में आती हैं। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, वो होना भी चाहिए। बट एक बात और नोट करनी चाहिए कि जो जो फॉरेनर आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, जैसे इट मे नॉट बी दैट मच ट्रू इन पंजाब कंटेक्स्ट, बट मैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में एक मेजर चंक था जो फॉरेन टेररिस्ट का था। तो फॉरेन टेररिस्ट के लिए जो आया ही मरने मारने के लिए है, जो आया ही आपको आपके देश को तोड़ने के लिए, आपको मारने के लिए आया है, उस मेरा बड़ा क्लियर व्यू है, ही डज नॉट डिजर्व सेम ट्रीटमेंट व्हाट एन इंडियन सिटीजन डिजर्व्स। तो वो पाकिस्तान से रेडिकलाइज होके आया है आपकी पार्लियामेंट पर हमला करने के लिए, आपके इनोसेंट लोगों को मारने के लिए, आपके ब्लास्ट करने के लिए। तो ऐसे आदमी के लिए कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। वी हैव नॉट शोन एनी मर्सी, at least as far as we are concerned in Jammu and Kashmir. Now coming to Punjab's context, पंजाब में ज़्यादातर लोग वो थे जिनको पाकिस्तान ने रेडिकलाइज किया, और वो ज़्यादातर लोकल थे, वहाँ के सिख जवान थे जो रेडिकलाइज हुए और जिन्होंने ये खालिस्तान भिंदरवाले की मूवमेंट में आए। दे आर इंडियन सिटीजन्स, देयर राइट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, फाइन। बट एक मेरी बात याद रखना, normal situations require normal law and normal treatment, but extraordinary situations like Punjab, you need extraordinary way of treating those situations. So what Mr. Rovero did in Punjab, and what KPS Gill, the so-called बहुत कंट्रोवर्शियल लोग कहते हैं, बट एक बात माननी चाहिए, और ये हम सबको माननी चाहिए, जिस तरह की हालात है पंजाब में। मैं खुद एज ए प्रोफेशनल पंजाब में काम किया है हमारे टाइम पर, जब मैं 86 बैच का हूँ,
तो हमारी उन दिनों पंजाब टेररिज्म 1986 बैच का मैं आईपीएस अफसर हूँ। तो हमारी जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई तो हमारी अटैचमेंट पंजाब पुलिस के साथ हुई फॉर अबाउट आई थिंक 2 months और 3 months। तो मैंने उस वक्त मेरी अटैचमेंट हुई थी उस वक्त सबसे बुरा डिस्ट्रिक्ट था वो, अमृतसर और पठानकोट के बीच में आता है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस डिस्ट्रिक्ट में मेरी अटैचमेंट हुई और हमने देखा रात को, मैं जो पंजाब पुलिस के लोग थे उनके साथ पेट्रोलिंग रात को करने के लिए गया था। और मैं आपको सिचुएशन, मैं इसलिए ये हालांकि रेलेवेंट नहीं, इस कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है कि सिचुएशन कैसी थी जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। तो जब मैं पंजाब के पुलिस के अफसरों के साथ पेट्रोलिंग के लिए रात को गया, आई थिंक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, यस याद आ गया, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो रात के वक्त जब हम गए तो पता नहीं कौन सा थाना था, मुझे थाने का नाम नहीं याद। तो जब हम गए तो थाने में बंद था दरवाजा। तो मैंने कहा यार ऐसी सिचुएशन, यहाँ थाने का दरवाजा बंद, अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो लोगों ने आ जाके थाने पे मदद के लिए आना है। तो हम जब गए तो बहुत नॉक किया तो संतरी ने डरे हुए दरवाजा पहले पूछा कौन है, फिर दरवाजा खोला। तो फिर जब उसने दरवाजा खोला तो मैंने कहा हम पुलिस अफसर हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए आए, थाने की हालत देखते, आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। तो इतना दहशत था, थाने को लॉक करके रखते थे, अंदर से ताला लगाया हुआ रात के वक्त। तो ये सिचुएशन थी, आप वहां बंदा बंदे की जात नहीं मिलती थी। तो इतना टेरर था टेररिज्म का। तो ऐसी बैकग्राउंड में केपीएस गिल साहब आए। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लेते तो आज पंजाब जो और ये आप मानते हैं कि पंजाब की जो स्थिति थी, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये बेसिकली आईएसआई इंजीनियर्ड है, ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और किस तरह से आईएसआई ने इसको सारा किया, इनको हथियार पहुंचाए, इनको सबको यूज किया। हालांकि इनिशियल इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो भिंदरवाला को हाउ कांग्रेस यूज्ड एंड देन इट बिकेम आईएसआई स्पॉन्सर बिकॉज आईएसआई सॉ एन अपॉर्चुनिटी हियर। तो उनका K2 प्रोजेक्ट था, K1 इज कश्मीर, K2 इज खालिस्तान। तो बेसिकली उनको लगा कि here is an opportunity to divide Hindus and Sikhs. So that is why the K2 project was part of the ये जो Bleed India by 1000 cut जो पॉलिसी थी उस वक्त पाकिस्तान डीप स्टेट की। तो ये ऐसी स्थिति में अगर केपीएस गिल जैसा आदमी नहीं आता और लीडरशिप नहीं देता, पंजाब पुलिस की स्थिति मैंने आपको बताई, इस तरह की स्थिति थी। पंजाब पुलिस बैठ गई थी, दरवाजे बंद कर देते थे, आम आदमी लोगों को सड़क गाड़ियों से उतार कर मैसेकर करते थे ओपनली, या हिंदुओं को उतार के 50-50 हिंदू मार देते। तो दैट वाज द स्थिति। ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा? यू हैव टू डू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स टू ब्रिंग बैक पंजाब टू द इंडियन यूनियन। तो इट वाज बेसिकली ए कोवर्ट वॉर मैं कहूंगा। तो ऐसी कोवर्ट वॉर में नॉर्मल तरीके से आप नहीं, कहते हैं ना जब नॉर्मल तरीके से घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। एंड दैट इज व्हाट केपीएस गिल, आई थिंक सबको सलूट करना चाहिए। उस आज वो हमारे बीच में नहीं है केपीएस गिल, बट आई हैव एज ए यंगस्टर, एज ए यंग पुलिस ऑफिसर सीन हिज लीडरशिप। अगर उस जैसा आदमी, मैं कहता हूँ -1 or 2 उनकी वो कंट्रोवर्सी रही हो जो एक लेडी आईएएस अफसर के साथ कन्विक्टेड आल्सो, अदरवाइज उस जैसा आदमी डिजर्व करता था भारत रत्न। अगर जिसने पंजाब को भारत से तोड़ने से, टूटने से बचाया, अगर वो भारत रत्न नहीं डिजर्व करता था तो कोई भी नहीं डिजर्व करता। ये जो आप पॉलिटिकल लीडरों को देते हो, उनसे ज्यादा अहमियत रोल थी उसकी, उसके ज्यादा अगर किसी क्रिकेटर को देते हो या किसी उसको देते हो, उससे ज्यादा बड़ा रोल था उस आदमी का जिसने पंजाब को टूटने से बचाया। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोवर्सी बन गई जिसकी वजह से ही वाज डिनाइड दैट। मुझे लगता है ऐसा आदमी डिजर्व करता था भारत। तो ऐसी स्थिति में अब आपका जो सवाल था, ये जो पिक्चर आई है, तो ऐसा है, मेरा ये मानना है कि
बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, और कितनी कितनी, अगर यहाँ कश्मीर फाइल्स भी बनी, यहाँ केरला फाइल्स भी बनी, यहाँ हर चीज की आपके कश्मीर फाइल बनने से पहले आप हमेशा कश्मीर को नेगेटिव, फना, आपको याद है फना मूवी बनी थी आमिर खान की, आमिर खान की सर, वो आमिर खान की। टेररिज्म को, बहुत सारी इस तरह, शाहरुख खान ने एक बनाई थी, क्या नाम, मैं आई एम खान बट आई एम नॉट, पता नहीं क्या, तो वो टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करती थी। तो ये भी अगर आती, मुझे नहीं लगता बैन, आज के जमाने में बैन करके आप अचीव क्या कर सकते, मुझे बताइए ना। ओटीटी में आप उतरवा लोगे, लेकिन लोग इसको किसी ना किसी तरीके से देख ही लेते हैं, आप रोक नहीं सकते सर आज के। इनफैक्ट बैन के बाद हुआ कि मैं बता देता हूँ आपको कि हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुकी है मूवी, और जो एल्डरली लोग हैं नॉट इवन वेरी कंफर्टेबल विद स्मार्ट टीवीज एंड ऑल, वो घरों में बच्चों को बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप से टीवी स्क्रीन पे बीम कर दो। आजकल तो सर 1 सेकंड लगता है, हो जाता है। तो हो जाता है। उस बैन करने से क्या होता है कि कंट्रोवर्सी बनती है, उससे फिल्म को वो मिलता है, एक जो उत्सुकता होती है ना, आप बच्चे को कहो ये नहीं लेना, तो बच्चा कहता है इसमें कोई खास बात है, मैं लूंगा ये, तो वही वही इंसानियत नेचर है। तो आप जब बैन करते हैं तो हर आदमी देखना चाहता है ये ऐसा इसमें क्या है, लेकिन इसका तरीका ये था कि आप इनकरेज करें उन लोगों को जो इसका होलिस्टिक पिक्चर दिखाएं, जो ये भी दिखाएं कि अगर जो 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 वहाँ एट्रोसिटीज की टेररिस्टों ने, खालिस्तानी टेररिस्टों ने जो मैसेकर किए, जो वहां बम ब्लास्ट किए, इनोसेंट लोगों को मारा, गाड़ियों से उतार के मारा। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. ये सारे एस्पेक्ट्स दिखाने चाहिए, और पंजाब पुलिस में कई अफसरों ने सुइसाइड किया, आपको मालूम ही होगा, बहुत सारों ने हरासमेंट की वजह से सुइसाइड कर लिया, उनको इतना हरास किया गया, और बहुत सारों को इनफैक्ट बाद में या तो इंडिया से भागना पड़ा या उन्होंने अपनी जान दे दी। तो पंजाब पुलिस और पंजाब के लोगों का ये रोल रहा है, मुझे लगता है फिल्म उस पर भी बननी चाहिए, और वो दिखाए कि ये भी जिस तरह कश्मीर फाइल बनी, इस तरह एक पंजाब फाइल की केपीएस गिल और पंजाब पुलिस पर या पंजाब के लोगों पर एक फिल्म बननी चाहिए जो ये वाला एस्पेक्ट भी दिखाए। दैट वुड बी अ मच बेटर रिस्पॉन्स टू दिस। यस जी सर जैसे मैंने तो इससे बात की, क्योंकि वी वर तो ऑब्वियसली नॉट देयर जब ये सब 1970 लेट 70 से सब शुरू हुआ, बट ऑल साइड्स नीड टू कम आउट एंड वी नीड टू आल्सो मूव बियॉन्ड इट। अगर आप इसी में रहेंगे तो फिर पंजाब जो इतना प्रॉस्परस इकोनॉमिकली स्ट्रांग था वो हर पैरामीटर में नीचे गिर रहा है। नई जनरेशन कब तक, एक जस्टिस भी है और हीलिंग ऑफ वुंड्स भी होता है किसी भी जगह पे, बट साथ ही साथ आगे का रोड मैप भी जाना बहुत जरूरी है, नॉट कि आप उसको रिविजिट करते रहें, हाउ नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज, एंडलेस रिविजिटिंग ऑल्सो। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए जरूरी है। कश्मीर में नॉर्मलिसी डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जैसे आपने बोला वो एक इम्पैक्ट ज्यादा है। पंजाब में जब नॉर्मलिसी आ गई लेट 90s में, तो उसके बाद वी नीड टू डू जस्टिस। जैसे इस केस में जसवंत सिंह कालरा केस में भारत के सिस्टम ने कन्विक्ट किया, 6 पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया कि एक्सेसिव था, गलत था, it went till the Yes. Supreme Court, so the court took action Indian citizen से आपने अगर गलत किया है तो, Yes. but we need to focus on the revival of a state also। पर इसमें सर मैं एक एंगल जोड़ूंगा क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में, खालिस्तान कॉन्टेक्स्ट में यूएस की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई। जस्टिन ट्रूडो जो निज्जर डेथ के अंदर कह रहे थे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडियन स्टेट इन्वॉल्व है, अब यूएस उसका एकदम फैक्ट चेक करता है, बोलता है ये तो एक इंटरनेशनल क्राइम गैंग के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था, तो इंडियन स्टेट का उस तरह हाथ नहीं। अब इंडियन स्टेट के रोल को लेकर दो बातें होती हैं। एक चीज जो अंडरकरंट में लोग कहते हैं अननोन मैन है, वो अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट वो अंडरकरंट सोशल मीडिया में रहे ठीक होती है।
जहां पे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली आपके देश को ब्लेम करता है, उसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जस्टिन ट्रूडो भारत को ओपनली ब्लेम कर रहा था, उसके बाद भारत ने भी स्टेप्स लिए। तो यूएस ने आके क्लियर किया ये गैंग वॉर है। तो सर ये कनाडा ये ऐसा रोल क्यों प्ले कर रहा है? और ये पंजाब में तो बहुत प्ले करता है, क्या कश्मीर में भी कनाडा ऐसा रोल प्ले करता है कि इतना छोटा देश जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को नॉट ओनली सपोर्ट करता है बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देके भारत सरकार को ब्लेम करता है? तो मैं कनाडा का ये एंगल समझना चाह रहा हूँ, इज इट देयर इन कश्मीर ऑल्सो, एंड व्हाई इज दिस प्लेड आउट बाय कनाडा थ्रू आउट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स? सी जो जस्टिस ट्रूडो ने किया, वो इनफैक्ट ही मेड दिस स्टेटमेंट इन हिज ओन पार्लियामेंट, और दैट इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज पार्लियामेंट में यू स्पीक ऑन फैक्ट्स, यू कैनॉट हवा में बातें नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। ही सेड एलिमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग निज्जर, तो उनका रोल है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देने से, और उसका नतीजा क्या हुआ अब देखिए, दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। अल्टीमेटली हमने स्टाफ विड्रॉ किया, उन्होंने स्टाफ विड्रॉ किया, अल्टीमेटली बहुत डैमेज हुआ दोनों देशों का रिश्ता, और भारत की इंटरनेशनल इमेज को भी एक झटका लगा। अल्टीमेटली आज जो इन्होंने किया, मुझे लगता है भारत सरकार को ये जो स्टेटमेंट आया इस पे कहना चाहिए कि जस्टिस ट्रूडो ने उस वक्त जो बोला, ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री, जिस तरह का उसने डैमेज किया हम दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप और हमारा इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है भारत का, उसको आपने डैमेज किया। यू शुड अपोलोजाइज टू द पीपल एंड द कंट्री ऑफ इंडिया। दूसरा, अब जो उस वक्त सीआईए बोलती थी, हालांकि सीआईए मुझे लगता है कहीं कहीं उनका नेगेटिव रोल होता है भारत की तरफ। आपने देखा जिस तरह से आपने एक सीआईए एजेंट पकड़ा नॉर्थ ईस्ट में, क्या नाम था उसका, वाइक, क्या नाम था और उसके साथ यूक्रेनियन 2-3 पकड़े गए। तो किस तरह वो नॉर्थ ईस्ट के उस तरफ जा रहा था, म्यांमार की तरफ, वहाँ के जो उग्रवादी हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो कभी कभी इस तरह का रोल सीआईए का आता है। सीआईए का रोल आपको याद होगा, इवन बांग्लादेश का तख्ता पलटने में आया, किस तरह उनसे वो एक आइलैंड मांगते थे, जिससे वो नजर रखना चाहते थे चाइना पर और भारत के नॉर्थ ईस्ट पर। और अभी आप उनका रोल देखिए, किस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे और सीधा लैंड किए कलकत्ता में, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाले वहां गए। तो उनका इस तरह का रोल रहता है, क्योंकि हम पैनिक हुए हैं, क्योंकि हमने जो FCRA जो पास किया भारत ने, उससे पैनिक फैला है और वहां दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ। ये बैकग्राउंड के लिए मैंने बोला। अब आप इसकी बात करते हैं निज्जर वाली। तो ये जो कह रहे हैं कि ये इंटर गैंग राइवलरी, यस, बेसिकली इट वाज इंटर गैंग राइवलरी की वजह से मारा गया, और ये ड्रग कार्टेल चलाते हैं, और उसमें जो ये बिश्नोई गैंग है, उसका गोल्डी बरार वहाँ आदमी है, गोल्डी बरार, जो अमेरिका में ये सारा उसके बिहाफ पे काम करता है। उसकी वजह से ये शायद इंटर गैंग राइवलरी में मारा गया। लेकिन कनाडा रश्ड एंड मेड ए स्टेटमेंट अगेंस्ट ए कंट्री, तो दैट वाज बैड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो उस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट की वजह से जो डैमेज हुआ, आई एम हैप्पी दैट नए प्राइम मिनिस्टर आए। जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल, एक्चुअली उसकी एक पार्टी, एक गवर्नमेंट में पार्टनर थी, वो जो पार्टी थी जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करती थी, वो सपोर्ट करती थी जस्टिन ट्रूडो को, एंड ही डिपेंडेड हैवीली फॉर हिज सर्वाइवल ऑन दैट पार्टी। नाउ दैट इज नो मोर द केस इन द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स। जब वहाँ जो अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ही इज वेरी reasonable man, and he has actually revived back the relationship between India and Pakistan, India and Canada। अब आप देखें, भारत के और कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और अब हमारे इवन विजिट्स एक्सचेंज हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के। तो अब वो डैमेज जो जस्टिन ट्रूडो ने किया था उसमें हुआ। तो ये जो फैक्ट्स आए हैं अमेरिका से, आई होप अमेरिका में के साथ भी थोड़ी जो
हमारी टेंशन बिल्ड अप हो रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस एक्शंस ऑफ द CIA, और दूसरा दीज रिलेशनशिप में कुछ सुधार आएगा इस इन्वेस्टिगेशन और ये जो स्टेटमेंट आए हैं अमेरिका से और कनाडा की पुलिस से, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अच्छा है दोनों देशों के रिश्ते पे। जी जी सर अब मैं थोड़ा आना चाहूँगा पाकिस्तान पीओजे पे, पर उससे पहले मैं एक क्लिप चला रहा हूँ जहाँ पे एज यूजुअल वहाँ का डीजी आईएसपी, एक सेकंड सर स्क्रीन पे आ गई आपकी, ये करवा रहा भारत है को हिंदुस्तान, ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती, एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। जी सर तो बेसिकली एज यूजुअल जो पीओजे के में प्रोटेस्ट हो जी सॉरी कट देता। हाँ जी सर तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि जो तालिबान आके पाकिस्तान में हमले कर रहा है वो भारत स्पॉन्सर कर रहा है, पीओजे के में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भारत स्पॉन्सर कर रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत इज नॉट डूइंग इनफ इन पीओजे के कुड बी अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, जिस तरह बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश बना, भारत को वहाँ पे कम से कम ड्रोन से फूड, मेडिसिन, कुछ लोग कहते हैं हथियार भी ड्रॉप करने चाहिए। और यहाँ पे ये एज यूजुअल अफगानिस्तान जो एक सॉवरेन नेशन है वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, उसके लिए भारत को ब्लेम हो रहा है। तो आपके अनुसार, पहले अगर मैं पीओजे के पे आऊँ, भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर पीओजे के पे जब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए मुझे लगता है अगर मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है और 3-4 भाई लड़ रहे हैं, मैं पड़ोसी को ब्लेम इमीडिएटली कर देता हूँ कि मेरे भाइयों की और मेरी लड़ाई जो है ये पड़ोसी करवा रहा है। भाई पहले अपने भाइयों को तो संभालो ना, आप उनसे बैठ के बातचीत तो करो। आप जो आपकी जो हरकतें हैं बलूचिस्तान में, केपीके में, तो केपीके के लिए आप कहते हो अफगान आ रहे हैं, तो आप अफगानिस्तान में तालिबान आप ही ने क्रिएट करके उनको रूल वहां पावर में लाया, वो आप ही की क्रिएशन है, तो उसके लिए आप भारत को क्यों ब्लेम करते हो? अच्छा, बलूचिस्तान के लिए भारत को क्यों ब्लेम करते हो? बलूचिस्तान भारत ने क्रिएट किया। ये तुम्हारी हरकतों की, जो तुमने वहां फोर्स डिसअपेरेंसेस की, जो तुमने वहां की औरतों के रेप किए, जो वहां आपने बम गिराए, वहां क्या 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 किया, वहां आपने, आपकी करतूतें दुनिया के सामने हैं। तो जब आप इस तरह की हरकतें करोगे बजाय उनसे बातचीत करने, वो जो अभी क्या वो बलोच है, मेहरांग बलोच, उसको आपने टेरर एक्ट में कितने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, जो ये डिमांड कर रही थी, पूरी दुनिया ने देखा। शी वॉज इनफैक्ट, उसका 2 बार रिकमेंडेशन गया नोबेल पीस प्राइज के लिए। वो सिर्फ एक डिमांड कर रही थी, धरने पे बैठी थी इस्लामाबाद में भी सारे बलोचियों को लेकर के, हमारे जो भाई और पति और बेटे, हमारे जो जिनको आपने फोर्सिबली डिसअपेयर किया, कम से कम इतना बता दो कोई जिंदा है या मर गए, अगर मर गए हैं तो कहाँ उनकी डेड बॉडी। तो ऐसी लेडी को आप कहते हो टेररिस्ट? शर्म आनी चाहिए आपको। तो आपकी हरकतों की वजह से बलूचिस्तान है, आपकी हरकतों की वजह से केपीके है। अब आ जाते हैं पीओजे के। पीओजे के, तुम तो आज तक सारी उम्र बोलते रहे ये तो आजाद कश्मीर है। भाई आजाद कश्मीर है तो फिर उनको आजादी पूरी होनी चाहिए ना। तो आप उनकी हालत वो करके रखी है, उनकी खाना, उनको अंधाधुंध गोलियां चलाते हो, उनके बंदे रातों को उठाते हो और उनका पता नहीं होता है। आप उनको दवाइयां उनकी रोक दी। कौन सा आजाद कश्मीर हुआ ये? आपकी जो ये नैरेटिव है आजाद कश्मीर वाला, ये तो वहां के लोगों ने ही खत्म कर दिया ना। वो आप, दे आर फेड अप विद योर ये जो टार्चर और विद योर एट्रोसिटीज एंड विद योर जो आप कर रहे हो। तो ये बहुत इजी है टू पॉइंट आउट फिंगर ऑन इंडिया। तो आपके पास एविडेंस भी तो होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं, हम सबूत देते हैं पाकिस्तान का, आपके पास है तो बताओ ना। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते ये आप आज जो तुम्हारी स्थिति है, बिकॉज यू डू नॉट लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। तुम्हारी सेना ने
71 में यही ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसका नतीजा हुआ ये बांग्लादेश बना। आपके फौजियों ने, आपके जनरल वही बलोचिस्तान में किया, और उसका नतीजा आज बलोचिस्तान में आपकी रिट नहीं चलती, आप बाहर नहीं निकल सकते अपने कोर हेडक्वार्टर से, अपने डिव हेडक्वार्टर से और बटालियन हेडक्वार्टर से। ये हालत है पाकिस्तान फौज की। पूरी पूरी ट्रेन फौज की अगवा हो जाती। कभी सुना, कभी भारत में सुना आपने कि फौज की ट्रेन आ रही है तो अगवा हो गई? ये तो आपकी स्थिति है। आप अभी कल तो मैं पढ़ रहा था, इनका एक पूरा कन्वॉय जा रहा था, उस पे BLA ने हमला किया और पता नहीं कितने या कितने लोग मारे गए, 18। तो ये तो इनकी हालत है। और इनके गरीब लोगों के माँ बाप के बच्चों को जो जवान है फौजी, उनको मरवा रहे हैं। जनरलों का ईगो है। तो आप अगर ईगो ये है कि हमने बलोचियों से बात नहीं करनी, बैठो ना उनके साथ, उनसे साथ डिस्कस करो, क्या हम आपको कितनी फ्रीडम दे सकते हैं विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और सेपरेट होना है जो भी है, बातचीत तो इनिशिएट करो। आप उनको दबाना चाहते हो तो नहीं, आज जमाना नहीं है फोर्स से। और वही चीज आप POJK में कर रहे हो, और आपका अपना नैरेटिव ही बर्स्ट हो गया, उसका फुस हो गया, क्योंकि आप कह रहे हैं ये आजाद कश्मीर है। और वही आजाद वाले आपको आप जूते मार रहे हैं। वो कहते हैं हमने आपके साथ रहना नहीं। वो मोदी जी को अपील करें कि गेट खोलो जी, हमने तो आज इनफैक्ट मार्च है टुवर्ड्स इंडियाज बॉर्डर, उनका मार्च था आज, और पता आज भी मैंने सुना फायरिंग हुई है उन पर। तो इस तरह की आपकी हरकतें हैं। और वो कहते हैं हमें इन्होंने खाना बंद कर दिया, दवाइयां बंद कर दी। मुझे लगता है, मेरा ये मानना है, अगर मैं डिसीजन मेकर होता तो हम तो टर्की जो हमारा कोई हमदर्द नहीं है, उधर भूचाल आया तो हमने वहां भी दवाइयां और खाना दिया ना। अभी साउथ अमेरिका में कहीं भूचाल आया, हमने वहां भी भेजा अपना सामान उसको उनके लिए उनकी मदद के लिए। तो क्या हम यहाँ इनको हम कहते हैं ये हमारे ही लोग हैं, और हैं भी, बिकॉज भारत के टाइम का जो एरिया था वो इलीगली कुछ पोर्शन पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, कुछ चाइना ने किया, अक्सर चीन, और ये गिलगित बाल्टिस्तान और POJK थे, इन्होंने पाकिस्तान ने कब्जा किया। अगर उन लोगों का खाना पाकिस्तान रोकता है, दवाइयां, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप करनी चाहिए भारत को, कोई दिक्कत नहीं। और या गेट पे नॉर्मली बुला के दे देने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंदर आने नहीं देंगे, वो भारत सरकार डिसाइड करेगी व्हाट इज टू बी डन। मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी भारत को इंटरवीन करने की। जैसे हालात हैं, इनको खुद ही टूट जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान फौज में विद्रोह हो गया, आप ये पाकिस्तान इसलिए टिका हुआ है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फौज। जिस दिन आपने सुना एक स्पीच वहां कश्मीरी जो जॉइंट एक्शन कमेटी का बोल रहा था कि हमारे 150 आदमी ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिए हैं। अगर कश्मीरी फौजी रिजाइन कर देंगे, इसी तरह बलोची रिजाइन कर देंगे, इसी तरह पश्तू जो है वो रिजाइन कर देंगे, तो फिर पाकिस्तान आर्मी में विद्रोह हो गया। जिस दिन वो हो गया, उस दिन पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आसिम मुनीर भी नहीं रोक सकता। सर एक पंजाब की आर्मी इसको नहीं रोक सकती। जी सर, आपने रीजनल बोला, साथ ही साथ आसिम मुनीर ने तो ईरान वॉर के अंदर शियास को बोल दिया था कि जिसको जाना है जाए बाहर, तुम्हें अगर ईरान से हमदर्दी है। तो इफेक्टिवली पंजाब आर्मी के अंदर भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल शुरू हो गई है, बलोचियों की, पश्तून की, कश्मीरियों की, और अगर शिया की भी उसमें जुड़ जाती है, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट्स आई थी उसकी, तो वो एक अलग ही बवाल है आर्मी के अंदर टू कंट्रोल दीज एरियाज। जो आसिम मुनीर कर रहा है, कोई मैच्योर हैंडलिंग नहीं है। यू कांट क्रश मूवमेंट्स लाइक दिस बाय फोर्स। उसको तरीके से हैंडल करना होता है, उसमें एक तरीका होता है जो आप उसको डील करते हो। वो दाड़े वाला तरीका वो नहीं चलता ना हर जगह। तो आप इस तरह के बयान दोगे भड़काऊ बलोचियों को। क्या उसका वो इसके मिनिस्टर ने बोला था ना, जो क्या बोलता था वो, क्या वो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है जो इसका साला है, वो जो क्रिकेट का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो कहता है कि बलोचिस्तान को एक SHO डील कर लेगा। कर ना, फिर कर। तेरा पूरा कोर कमांडर नहीं डील कर पा रहा, पूरी फौज नहीं डील कर पा रही, तो कर तेरा इंटीरियर मिनिस्टर बोलता है। तो इस तरह के आप बयान देते हो बेमतलब के, उससे और भड़काऊ होता है। तो इससे ये जहालत दिखाता है। तो ये अल्टीमेटली अपने वेट पे ही ये टूट
टूट जाएंगे। हमें कुछ करने, मुझे लगता है इंडिया शुड वेट एंड वॉच। आई थिंक जो इस वक्त पॉलिसी है, इंडिया इज डूइंग वेरी राइट। आराम से देखते रहो, ये खुद ही टूट जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अभी कुछ नहीं कर रहे थे, इतना कुछ बोल रहा है यार, ये बकवास करे जा रहा। हम भेज रहे हैं अफगानिस्तान से टेररिस्ट। अफगानिस्तान का तालिबान तूने ही क्रिएट किया, बोल उनसे बात कर। उधर बम, अगर तू बम फेंकेगा तो अफगानी चुप बैठेंगे, वो तो फिर तुझे ठोकेंगे ना। वो शुक्र करो उनके पास एयरफोर्स नहीं है। मैं तो कहता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता हूँ, 2-4 जहाज देने से फ्री में मारो सालों को। तो मोदी जी इतने वो बेनेवलेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल 2-4 ब्रह्मोस ही ले जाते तो यहाँ इनको ठोक देते। तो उनके पास जो है वो अब उससे लड़ रहे हैं, ड्रोन मारते हैं वो पाकिस्तानियों को। तो लेकिन उसके लिए हम जिम्मेवार कैसे हो गए? पश्तूनों के साथ आपका कितने सालों से ये, हम कहां से आ गए? बलोचियों के साथ तुम्हारा कब का कितने सालों से झगड़ा है उस, मतलब इट इज वेरी गुड टू ब्लेम, बिकॉज आपको पब्लिक को दिखानी, अपनी नाकामी तो दिखा नहीं सकते। आप कैसे दिखाओगे कि आपके 1100 एक साल में 1100 फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेस मरते हैं? इतनी बुरी हालत है। गरीब लोगों के माँ बाप के बच्चे मर रहे हैं। जनरलों का ईगो है कि हमने भारत से बात नहीं करनी, हमने टेररिज्म नहीं, हम भारत में पानी बंद किया। तो क्या डिमांड है भारत की? मैं आपके माध्यम से पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए, क्या डिमांड है कि टेररिज्म बंद करो? क्या अनरीजनेबल है? तूने आज तक हजारों लोगों को भारत में मार दिया। मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, क्या क्या अटैक, सीरियल बम्स दिल्ली में। हमारा कोई शहर छोड़ा तूने बम ब्लास्ट करने से? तो थर्ड रेट रो। तो भारत क्या कह रहा है कि आप टेररिज्म बंद करो, आप सब कुछ लो, पानी भी लो, डेवलपमेंट भी लो, तुम्हारा तो यू कैन आल्सो प्रोग्रेस लाइक इंडिया, बट यू डोंट वांट टू। टेररिज्म कौन चलाना चाहता है? तुम्हारे फौजी। उनको कार्टर चलाना है, उनको अरबों रुपया कमाना है ताकि उनके बच्चे आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़े और वहां दुबई, लंदन और कनाडा में घर बने, अमेरिका में घर बने। तो ये आम पाकिस्तानी को पूछना चाहिए अपने जनरलों से। कोई भारत ने बड़ी डिमांड नहीं रखी, टेररिज्म बंद कर दो भाई। क्यों चलाओगे तुम टेररिज्म? तुम्हारे जिहाद चलानी है, चला अपने उधर चला ना। तो आप ये जो गजवाए हिंद और ये नॉनसेंस तूने जो चलाई है, तो हम तुझे पानी की बूंद नहीं देंगे। तो सर बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो इनकी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान जो कर रहा है, और चाहे पीओजेके में जो हो रहा है, उसमें मैक्सिमम भारत को या तो स्टैंड स्टिल या ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो देनी चाहिए, एंड लेट इट कोलैप्स ऑन इट्स ओन स्टीम। सर बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बाकी जिहाद चलानी अमेरिका में चला ना जाके। थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये सारे टॉपिक्स को कवर किया। थैंक यू सर।